और यूपी में उपचुनाव की तैयारी तमाम राजनीतिक दल तो कर रहे हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। दरअसल बसपा के लिए उपचुनाव में एक बड़ा संकट नजर आ रहा है। क्या चुनाव से पहले बसपा अपनी रणनीति बदलेगी या फिर यहां इस बार भी उपचुनाव में बसपा को जो है हार का मुंह देखना पड़ेगा? आज ये सवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यहां तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीति के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्सर उपचुनाव से दूर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार सभी 10 सीटों पर उतरने का ऐलान किया है, जिसके लिए पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी सीटों के प्रभारियों से संभावित मजबूत उम्मीदवारों की सूची मांगी है, लेकिन बसपा के लिए ये राह उतनी आसान नहीं है। जिस 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उन पर पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरंकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझुआ, कटेरी, खैर और मीरापुर सीट शामिल है। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई, जबकि एक सीट सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने की वजह से खाली हुई। इन 10 सीटों में 5 सीटें सपा, 3 बीजेपी और एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के पास थी, जबकि बसपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इन सीटों पर अब तक हुए विधानसभा चुनाव में बसपा 2 से 3 सीटों पर ही जीत पाई है, लेकिन 2012 के बाद जिस तरह से लगातार पार्टी कमजोर होती जा रही है, ऐसे में उन सीटों पर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इन 10 सीटों पर पिछले 2 चुनाव 2017 और 2022 की बात करें तो बसपा सिर्फ एक कटेरी सीट पर ही 2017 में जीत पाई थी, लेकिन 2022 में ये सीट भी सपा के खाते में चली गई थी। सपा के पास जो 5 सीटें थी उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरंकी और कटेरी सीट है। करहल विधानसभा पर सपा का दबदबा रहा है। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे। यहां कभी बसपा चुनाव नहीं जीत पाई। पिछले दोनों चुनाव में पार्टी तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। इस सीट पर बसपा 2022 में तीसरे स्थान पर रही और बसपा प्रत्याशी को सिर्फ 14,427 वोट ही मिले थे। वहीं सीसामऊ सीट पर भी बसपा का हाथी कभी नहीं चल पाया। पिछले 2 चुनाव में भी पार्टी तीसरे स्थान पर रही और कुंदरंकी सीट पर भी सपा का वर्चस्व है। पिछले 2 बार से लगातार यहां से सपा के जियाउर रहमान जीतते आ रहे हैं। बसपा दोनों बार तीसरे नंबर पर रही। सिर्फ एक ऐसी कटेरी सीट है जिस पर बसपा ने 2017 में चुनाव में कब्जा किया था, लेकिन 2022 में फिर से ये सीट सपा के खाते में चली गई। इस सीट से बसपा 5 बार चुनाव जीत चुकी है। गाजियाबाद, खैर और फूलपुर सीट पर 2022 में बीजेपी जीती थी। इन तीनों सीटों पर पिछले 2 चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर रही और 2012 में बसपा गाजियाबाद सीट से चुनाव जीत चुकी है, लेकिन पिछले 2 बार से यहां बीजेपी का कब्जा है। मिर्जापुर की मंझुआ सीट इस बार निषाद पार्टी के खाते में गई थी। यहां भी पिछले दोनों चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर रही। हालांकि इस सीट पर बसपा 5 बार चुनाव जीत चुकी है। आखिरी सीट मीरापुर में रालोद का कब्जा था। इस सीट पर बसपा कभी चुनाव नहीं जीत पाई। यहां भी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर जो देखा जा रहा है कि उपचुनाव में किस तरह से यहां पर जो तमाम रणनीति और तमाम जो यहां पर अपनी तैयारी राजनीतिक दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी को देखते हुए अब यहां बड़ी उम्मीद बीएसपी को है। लेकिन यहां पर अगर बीएसपी ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो वाकई नतीजे जो है वो बीएसपी के लिए वो अच्छे नहीं होंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।